हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोग को इस वीडियो में बहुत ही गुड न्यूज़ हम देने जा रहे हैं। और इस गुड न्यूज़ को देने के पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि अस्मिता जी परीक्षा रिफ्रेशर ला क्लासेस के जुड़ी हुई थी और गाइडेंस में थी सर के। इन्होंने प्री मेंस इंटरव्यू में जो टिप्स होते हैं सारे टिप्स को लिया था और इसके बाद इन्होंने एमपी में देखिए 9th रैंक में सेलेक्ट हुई थी। अगर आप भी चाहते हैं कि जो बम्पर वैकेंसी आ रही है आप जुड़ें तो परीक्षा रिफ्रेशर ला क्लासेस से जुड़कर आप भी एमपी में सिलेक्शन ले सकते। और इस गुड न्यूज़ को देने के पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि जो 3 ईयर प्रैक्टिस रूल का एक फुलझड़ी छोड़ी गई थी वो मध्य प्रदेश स्टेट के जुडिशरी से छोड़ी गई थी। और ऐसी फुलझड़ी छोड़ी गई थी कि उस पर अच्छा खासा महाभारत चला और ये महाभारत आप लोग के लिए 15 महीने चला। 20 मई 2025 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि 3 ईयर प्रैक्टिस रूल बहुत ज़रूरी है। ये मैटर चलते 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 21 अगस्त 2026 को तब ये डिसाइड हुआ कि बिना प्रैक्टिस के आप जुडिशल सर्विसेज का एग्ज़ाम 31 मार्च 2027 तक दे सकते हैं। जिसने शुरुआत किया था फुलझड़ी की उसी ने आज वैकेंसी की भी शुरुआत किया है। और आज आप दैनिक भास्कर पेपर जो भोपाल से निकलता है 23/8/2026 को, जो आप लोग की स्क्रीन पर न्यूज़ लगा हुआ है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 2026 सिविल जज परीक्षा में बिना वकालत के बैठ सकेंगे लॉ ग्रेजुएट 405 पद। तो देखिए इसका पीछे जो रीज़न है ज़रा इसको समझिए आप लोग, तब आप लोग को ये बेटर समझ में आ जाएगा। देखिए एमपी जो जुडिशरी की वैकेंसी है वो 2021 में थी, इसमें 123 पोस्ट थी, इसका इन्होंने भर्ती किया था। जो 2022 से यहीं से देखिए शुरू हो रही है 3 ईयर प्रैक्टिस रूल की शरारत। तो 2022 में 191 पोस्ट थी 191, बट इन्होंने जो फाइनल सिलेक्शन दिया था 47 का इन्होंने सिलेक्शन दिया था और 144 पोस्ट को कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब इसके बाद कहानी यहाँ से बंद हो जाती है और शुरू होती है 3 ईयर प्रैक्टिस रूल की कहानी। अब ये 2023 आया, कोई वैकेंसी ना तो एडवर्टाइज हुई और जब एडवर्टाइज नहीं तो एग्ज़ाम होने का कोई क्वेश्चन नहीं उठता। 2024 आया, फिर मैटर पेंडिंग था। 2025 आया तो भी मैटर पेंडिंग था। 2026 का जो आज की डेट में है अभी भी वहाँ पर सब पेंडिंग है। तो ये ध्यान रखिए कि 144 पोस्ट तो खाली है 2022 की, फिर 2023 की वैकेंसी, 2024 की वैकेंसी, 2025 की वैकेंसी, 2026 की वैकेंसी। तो जो मध्य प्रदेश स्टेट है उसकी सबसे अच्छी बात है कि वो हर एवरी ईयर जो जुडिशल सर्विसेज को एडवर्टाइज़ करता है, चाहे उनके पास 100 पोस्ट हो चाहे 50 पोस्ट हो, लेकिन जो उसका रिकॉर्ड है इस मामले में बहुत अच्छा है कि वो हर साल वैकेंसी को एडवर्टाइज करता है। तो अब आप लोग के पास 144 पोस्ट तो कैरी फॉरवर्ड की है और 2023, 24, 25, 26 ये सब मिलाकर जो दैनिक भास्कर पेपर है मध्य प्रदेश का बहुत ही प्रतिष्ठित पेपर है। और ये ध्यान रखिएगा कि जो प्रिंट मीडिया है ये दैनिक भास्कर, इसकी न्यूज़ बहुत ही अच्छी रहती है। मध्य प्रदेश का एक बहुत ही जिसको कहते हैं सम्मानित पेपर है। तो इसने एक सर्वे करके आप लोगों के लिए घोषणा किया कि 405 पदें आएंगी, 405। तो देखिए गुड न्यूज़ तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि ध्यान रखिएगा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसी को यहाँ पेपर में भी कहा गया है कि जो लोग सेलेक्ट होंगे उनको 70,000 रुपया सैलरी के रूप में मिलेगी, जिसको हम स्टाइपेंड कह सकते हैं ट्रेनिंग में। और जब इनकी पोस्टिंग हो जाएगी तो 1,40,000 रुपये वेतन और अन्य भत्ते, 1,40,000 वेतन है और अलाउंसेज अलग से। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब आप लोग सेलेक्ट होंगे तो अप्रॉक्स 2 लाख आपकी जो सैलरी होगी लगभग 2 लाख रुपए होंगे ये। तो देखिए जो 405 पोस्ट है तो ये तो पक्की बात है कि देखिए 405 इकट्ठी नहीं आएगी। इसका कि रीज़न ये होता है कि जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है भोपाल में वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा नहीं है कि वहाँ पर 405 लोगों को एक साथ ट्रेनिंग कराई जाए, क्योंकि वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर ऑल ओवर इंडिया के भी जुडिशल ऑफिसर्स आते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेस वगैरह भी जाते हैं, उनको भी रिफ्रेशर कोर्स के लिए बुलाया जाता है। लेकिन आप मान के चलिए कि ये 2 पार्ट में भले वैकेंसी आए, लेकिन जो फर्स्ट पार्ट में इसकी बम्पर वैकेंसी आएगी वो 350 के आसपास, ये नोट कर लीजिए 350 के आसपास आप लोग के लिए वैकेंसी आएगी। और इनको क्या करना है, इनको भी 3 महीने के अंदर अपने रूल्स में अमेंडमेंट करने हैं, जैसे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हर स्टेट के लिए बोला है। तो ये आप लोग रेडी हो जाइए, ये वैकेंसी आप लोग के लिए मिलने वाली है। लेकिन देखिए ये तो हो गई गुड न्यूज़। अब आप ज़रा से इसके प्रैक्टिकल नॉलेज पे आइए। देखिए जो एग्ज़ामिनेशन होता है यहाँ पर भी जो इसका सिलेबस है, माइनर एक्ट है, मेजर एक्ट है, इसके साथ यहाँ पर लोकल लॉज भी हैं, मध्य प्रदेश की जीके भी है, जिसको हम आप लोग के साथ सेकंड वीडियो में डिस्कस भी करेंगे, एनालाइज करेंगे आप लोग के साथ। तो आप लोग आज से ही अपनी कमर को कस लीजिए और ये लग जाइए एमपी जुडिशरी के लिए।
तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी एमपी में इन्हीं की तरह सिलेक्शन लीजिए, और इन्होंने काफ़ी लेट एज में सिलेक्शन लिया था, काफ़ी सीनियर हो गई थी, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी सिलेक्शन हो तो आपको भी परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से जुड़ना पड़ेगा। इसके जुड़ने से फ़ायदा क्या होता है कि आपको लाइव क्लासेस मिलती है। लाइव क्लासेस जब ओवर हो जाती हैं तो आपको इसका वीडियो मिलता है रिकॉर्डेड, समय समय पर आपको टेस्ट सीरीज होता है, जो इंस्टीट्यूट के नोट्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, और सबसे बड़ी बात जो फीस आप लोग के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है वो आपको इंस्टॉलमेंट में जमा करने की सुविधा दी जा सकती है। तो जो आप लोग के किया जा सकता है, सब एक एक चीज़ आप लोग के लिए किया जाता है। आप लोग के लिए 2 व्हाट्सअप नंबर बताए जा रहे हैं। इन दोनों व्हाट्सअप नंबर में से किसी भी नंबर से आप जुड़ेंगे क्लास के लिए या स्टडी मटेरियल के लिए। बताते हैं 9005078691। दूसरा व्हाट्सअप नंबर है 9335144265। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग तेज़ी करिए, जल्दी करिए और लग जाइए। आप लोग को देखिए, ध्यान रखिएगा, इसी 2026 के लास्ट में एमपी की तो वैकेंसी सामने आ चुकी है, ढेर सारे स्टेट की वैकेंसी आएगी, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको डेली वैकेंसी मिले, क्योंकि पूरे जितने भी भारत में स्टेट है 28 स्टेट, सभी स्टेट की जुडिशरी ठप है लगभग। तो ये ध्यान रखिएगा, अब हर स्टेट अपना अमेंडमेंट करके वैकेंसी निकालेगी, और अगर एक बार आप अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो किसी न किसी स्टेट में आप जुडिशियल ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट हो जाएंगे, और आपका स्टेटस बहुत अच्छा हो जाएगा। आप क्लास 1 मजिस्ट्रेट हो जाएंगे और एक अपनी नई ज़िंदगी की आप शुरुआत कर पाएंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट।